सुप्रभात प्यारे बच्चों। अंग्रेजी माध्यम कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आशा है आपने पूर्व में पढ़ाए गए पाठों को भली भांति पढ़ लिया होगा। अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको संस्कृत खंड के पाठ 4 जातक कथा का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। अनुवाद से पूर्व मैं आपको इस पाठ की भूमिका बता देती हूँ, जिससे आप पाठ को सहजता से समझ सकें। प्रस्तुत पाठ संस्कृत भाषा के प्रख्यात बौद्ध कवि द्वारा संग्रहित जातक माला नामक ग्रंथ से संकलित है। जातक माला ग्रंथ चंपू शैली में निर्मित है। इसमें संस्कृत के गद्य पद्य का मनोरम मिश्रण है। 34 जातकों का सुंदर काव्य शैली तथा भव्य भाषा में वर्णन हुआ है। कवि ने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए बोलचाल की व्यवहारिक संस्कृत का प्रयोग किया है और उसे अलंकार के व्यर्थ आडंबर से प्रयत्नपूर्वक बचाया है। पद्य भाग के समान गद्य भाग भी सुश्लिष्ट तथा सुंदर है। जातक माला में जातक कथाएं बोधिसत्व के पूर्व जन्म से संबद्ध हैं। आइए अब पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। उलूक जातकम। इसमें राजा की चयन पर विचार विमर्श करने का वर्णन है। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानमकुर्वन्। प्राचीन काल के प्रथम कल्प के लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सनिपत्यम एकम सिंहम राजानामकुर्वन्। जानवरों ने चौपायों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। तथा शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सनिपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। उसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश के एक शिला पर एकत्रित होकर मनुष्यों में राजा सुना जाता है और जानवरों में भी, लेकिन हमारे बीच में राजा नहीं है। अस्माकं पुरत्तरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते। बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयित्वा इति उक्तवन्तः। किसी एक को राजा के पद पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। अयम ते परस्परमवलोकयन्तः एकमुलूकं दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन। तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, यह हमको अच्छा लगता है। अथैका शकुनि सर्वेषां मध्यादाशे ग्रहणार्थं त्रिकृत्वा अश्रावयत्। इसके बाद एक पक्षी ने सभी के बीच में राय जानने के लिए 3 बार घोषणा की। तथा एका काका उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एव रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। तब एक कौवा उठकर बोला, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय ऐसा मुख है तो क्रुद्ध होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त स्थिला इव तत्र तत्रैव
घंघश्यामः। इसके क्रुद्ध होकर देखने पर तो हम लोग गर्म कढ़ाई में डाले हुए तिलों की भांति वहीं पर भून जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह। इस प्रकार का राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोला। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। मुझे आपका उल्लू को राज्याभिषेक करना अच्छा नहीं लगता, इसके अक्रुद्ध मुख को तो देखो। स एव मुक्त्वा मह्यम न रोचते इत विरुवन आकाशे उत्पतत। क्रुद्ध होने पर इसका मुख कैसा लगेगा, ऐसा कहकर मुझे अच्छा नहीं लगता, वह चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उलूको अपि उत्थाय एनम मंधावत। ऐसा उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ा। तत् आरभ्य तो अन्योन वैरिणो जाता। तभी से लेकर वे एक दूसरे के वैरी हुए हैं। शकुनया अपि सुवर्णहंस राजानाम कृत्वा आगमन। पक्षीगण भी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानाम अकुर्वन्। व्यतीत प्रथम कल्प के समय में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनिया सुवर्णहंसम। मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने सुवर्णहंस को। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत्। उस सुवर्णहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। स तस्यै वरम दात यत् सा आत्मनश्चिंत रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति। उस सुवर्णहंस ने उसे वर दिया कि वह अपने मनपसंद पति का वरण करे। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा हिमवत शकुनि संघे सन्निपतत। हंसराज उसको वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समूह में उतरा। नाना प्रकारा हंस मयूरादयः शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महत् पाषाण तले सन्निपतन। अनेक प्रकार के हंस, मोर और पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल पर एकत्र हो गए। हंस राजा आत्मनः चित्रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरमादिश। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी का वरण करे। सा शकुनि संगे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवत इत्यभाषत। वह पक्षियों के समूह पर दृष्टिपात करते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्रदृष्ट मयूर को देखकर मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि। मयूर को देखकर यह मेरा स्वामी बने ऐसा बोली। मयूरः अद्याप तावन में बलम न पश्यसि। मोर ने आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इति अति गर्वेण लज्जा त्यक्त्या तावन महता। ऐसा कहकर अत्यंत गर्व से लज्जा को त्याग कर तावन महता शकुनिगणस्य मध्ये पक्षी प्रसार नतीर्थुभा मार्बध्वान। ऐसा कहकर अपने पक्षियों के समूह में पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया। नृत्यन चाप्रतीक्षण और नाचते हुए नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जितः
अस्य नैव ही अस्ति न वर्णाम समुत्थाने लज्जा। सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, इसमें न तो विनय ही है और न ही पंखों को उठाने में लज्जा। नास्मै गत पाय स्वदुहितरम दास्याम इत कथ्यत। इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंस राजा तदैव